मकाम पर इरशाद फरमाया है, पारा नंबर 26 है, सूरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आयत नंबर 7 है। ये मेरे रब का कुरान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कैसे? युसब्बित अक़दामकुम, रब तुम्हारे कदम साबित रखेगा। ये रब की तौहीद। साबित कदम कौन रखता है? साबित कदम कौन रखता है? दाता के दीवानों, जोर से बोलो, साबित कदम कौन रखता है? ये मेरे रब की तौहीद है। वो बयान कर रहा, युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। अब साबित कदम रखना ये मदद है या नहीं? मुश्किल कुशाई है या नहीं? हाजत रवाई है या नहीं? अब जंग हो रही हो, घोड़े दौड़ रहे हो, तलवारें चल रही हो, घोड़े बरस रहे हो, और जो फिर भी साबित कदम रखे तो वो मददगार है या नहीं? अल्लाह फरमाता है, तुम मेरे दीन के बन जाओ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। अब जिन लोगों के नजदीक मेयारे उलूहियत मददगार होना है, तो मेयारे उलूहियत तो रब के सिवा कहीं भी पाया जाएगा तो शिर्क होगा। ये बात तो वाज़ेह है ना। जो मेयारे उलूहियत है, अगर रब के सिवा किसी दूसरी जात में पाया गया तो इससे शिर्क लाज़िम आ जाएगा। लिहाजा अगर कोई दूसरी जात मान ली जाए कि जिसको भी साबित कदम रखने वाला माना जाए, तो फिर उन लोगों की तारीफ के मुताबिक क्या लाज़िम आएगा? बोलो, क्या लाज़िम आएगा? क्योंकि अल्लाह साबित कदम रखता है। अगर अल्लाह के सिवा उसका अगरचे इज़न हो, मजाजन भी अगर किसी को साबित कदम रखने वाला माना गया, तो उन लोगों के लिहाज से क्या बनेगा? क्योंकि उन्होंने तो मेयारे उलूहियत मदद को बनाया हुआ है, और साबित कदम रखना मदद है। लिहाजा उन लोगों के नजदीक शिर्क बन जाएगा। लेकिन हौसला रखना, हमारा शिर्क नहीं है, हमारे कुरान की बताई हुई तौहीद है। तीसरा पारा, रब्बे जुल जलाल क्या इरशाद फरमाता है, बल्कि नवे पारे के अंदर खालिक़े कायनात ने इस हकीकत को वाज़ेह कर दिया है। रब्बे जुल जलाल इस बात को बयान कर रहा है, सूरह अनफाल है और आयत नंबर 12 है। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका अन्नी मअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। जब वाहिश कर रहा था रब तुम्हारा फरिश्तों को, क्या फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमने क्या करना है? फसब्बितू, साबित कदम तुमने रखना है। यह कुरान है। फसब्बितुल लज़ीना आमनू, फरिश्तों ईमान वालों को साबित कदम तुमने रखना है। यह कब की बात है? यह बदर की बात है, बदर के मैदान की बात है। रब कहता है फरिश्तों तुमने साबित कदम रखना है। यह कुरान है। जिस कुरान ने कहा रब साबित कदम रखता है, उसने कहा रब के फरिश्ते भी साबित कदम रखते हैं। अब जिन लोगों ने मेयारे उलूहियत मदद को बनाया, वो इसका कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि फरिश्तों को रब वही नाम दे रहा है। तब मैं भी रखता हूं, तुम भी जाके रखो। सब्बितुल लज़ीना आमनू, फरिश्तों जाओ, तुम जाके ईमान वालों को साबित कदम रखो। अब सोचने की बात यह है, रब ने फरिश्तों को यह क्यों कहा? बड़ी गहरी बात है ना। सनद का कोई किसी को हम गुंजाइश देंगे कि कहे सनद कमजोर है, ये तो कुरान है, इसकी सनद पे एतराज कौन कर सकेगा? मैं पूछता हूं, क्या रब को कोई कमी थी माज़अल्लाह? उसने फरिश्तों को बीच में क्यों दाखिल किया? वो तो बदर वालों की खुद भी मदद कर सकता। वो चाहता काफिर घर में मर जाते, वो चाहता काफिर बदर में पहुंचते सो जाते, अगर जाग गए थे आसाब सुकर जाते, अगर बैठ गए थे उठ ना सकते, अगर उठ गए थे हाथ उठा ना सकते, हाथ उठा गए थे तो तलवार चला ना सकते। वो कुन कहता सब कुछ हो जाता, लेकिन ये कहता फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। फसब्बितुल लज़ीना आमनू, तुम जाके ईमान वालों को साबित कदम रखो। जो खुद रख सकता है वो फरिश्तों को क्यों कहता है? हालांकि वो तो किसी चीज का मोहताज नहीं। खुद जो रख सकता है साबित कदम, अपने वाली सिफ्त फरिश्तों की क्यों बयान की?
रखो। रब बताना चाहता था भूल निकल जाए काफिरों की। ओ काफिरों, तुम्हारे बुत कुछ ना कर सके, मेरे बंदों ने बहुत कुछ कर दिया। ये रब की तौहीद है, ये रब की शान है। फरिश्तों को भेजकर उनसे मदद करवाई ताकि मदद को कोई मेयार उलूहियत ना बनाए। मदद रब के बंदे भी कर लेते हैं, एक नहीं हजारों मददगार साबित कर दिए और कुरान मजीद में, और ये बीच में रख के फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब क्या था? रब तो अलीम बिज़ाति सुदूर है, पता है कल वसीले को शिरक कहने वाले भी पैदा हो जाएंगे, तो उनको बताया जाए अगर बदर में वसीला शिरक नहीं तो लाहौर में भी वसीला शिरक नहीं है। भाई तुक क्या बनता था फरिश्तों का बीच में? फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओ आगे। वो खुदा सब कुछ कर सकता, कौन कहता बस्ती उलट जाती। लेकिन ये वाजे भी करना था ना कि बंदों की शान भी जाहिर हो जाए कि मैं रब हूं, मेरे बंदों की शान क्या है। काफरों के बुत मदद को ना आए, मोमिनों के बंदे मोमिनों के साथ, क्योंकि फरिश्ते इबादो मुकरमून हैं, रब के बंदे भी मदद को पहुंच गए। तो खालिक़े कायनात का कुरान वाजे कर रहा है। 26वें पारे में फरमाया मैं आप साबित कदम रखता हूं, 9वें पारे में बता दिया मेरे बंदे भी साबित कदम रखते हैं। लफ्ज एक है, वो भी साबित कदम रखे, ये भी साबित कदम रखे, तो शिरक नहीं है। क्यों? ये उलूहियत नहीं है, हकीकतन वो रखता है, मजाजन ये रखते हैं। क्योंकि तलवारें चलाई सहाबा ने, तो रब फरमाता क्या है? फरमाने लगा फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। इसी सूरा में अगली आयत 17वीं आयत ये है। अब तलवारें सहाबा चलाते हैं, अल्लाह फरमाता फलम तक़तुलूहुम, तुमने काफिरों को कत्ल नहीं किया, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, रब ने आप उनको कत्ल किया। तो क्या बना? फरमाया लोगों समझो ये मेरे हैं, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद भी मेरी है। तो इनका काम अपनी तरफ सुपुर्द कर रहा हूं, अपनी तरफ मंसूब कर रहा हूं। इन्होंने मजाजन किया है, हकीकतन सब कुछ मैंने आप किया है। ये फलसफा कुरान मजीद कुरान रशीद ने वाज़े कर दिया। अब साबित कदम रखना मुश्किल कुशाई है, हाजत रवाई है, बंदों ने फरमाई है। रब ने बयान करके इस बात को वाज़े कर दिया है कि मेरे बंदे जो मेरी मदद का मजहर हैं, उनको लिहाज ये समझो कि वो मेरी अजमत, तौहीद की अजमत का हवाला बन गए हैं। और ये बात खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने कुरान मजीद कुरान रशीद में दूसरे मकाम पर इस अंदाज में बयान कर दी है। सूरा मरियम है, आयत नंबर 75 है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू उसको बयान करते हुए कि मुसलमानों के भी मददगार होते हैं, काफिरों के भी मददगार होते हैं, एक नहीं कई। रब्बे जुल जलाल उन सबको सामने रखकर अपनी तरफ से इस बात पर इजहार फख्र भी करता है। खालिक़े कायनात ने फरमाया, सूरा मरियम है, आयत नंबर 75 है। मुशरिकीन मक्का को अभी बदर की लड़ाई नहीं हुई थी, अल्लाह ने एक उनको बात बताई थी। फरमाया हत्ता इज़ा रअू मा युअदून, फरमाया जब वो देखेंगे उस चीज को जिसका उनसे वादा किया गया है, इम्मल अज़ाब व इम्मस्साह, या अजाब दुनिया में या फिर क़यामत आ जाएगी। तो फिर फरमाया फसयअलमूना मन हुवा शर्रुम मकाना व अदअफु जुंदा, रब बदर में पता चलेगा कि ताकतवर मददगार किसके हैं। रब्बे जुल जलाल ने बाकायदा चैलेंज किया, मन हुआ शर्रुम मकाना व अदअफु जुंदा, जुंद लश्कर है। इमाम सुयूती और महल्ली कहते आवाना, मददगार किस जगह, जुंदा। रब्बे जुल जलाल फरमाता है पता चल जाएगा बदर में कि किन के मदद करने वाली जातें ज्यादा ताकत वाली हैं। मदद करने वाली जातें जुंदा। रब्बे जुल जलाल वाज़े कर रहा है कि मेरे फरिश्ते मदद को जाएंगे, देखोगे ए काफिरों तुम्हारे मददगार बड़े हैं या जो मैं भेज रहा हूं ये बड़े हैं। तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने सिर्फ अपनी तरफ से बंदों के मददगार बनाए नहीं, बना के फख्र भी फरमाया है। पता चलेगा उनको मैदान बदर में मन हुआ शर्रुम मकान व अदअफु जुंदा। ये जुंदा का लफ्ज जो कई मददगारों पे बोला गया है,
रब ज़ुल जलाल ने वाज़ेह कर दिया कि मददगार होना तौहीद के मुनाफी नहीं है और ये मेयारे तौहीद नहीं है। अगर मददगार होना मेयारे तौहीद होता तो लफ्ज जमात वाला ना बोला जाता, जुंद का लफ्ज जो पूरी फौज में बोला जाता है, पूरे लश्कर के बोला जाता है। रब ज़ुल जलाल ने बोलकर ये वाज़ेह किया, मैं वो रब हूं जिसने हजारों करोड़ों मददगार भी पैदा फरमाए हैं। इस मकाम पर ये एक अंदाज है कुरान मजीद बुरहान रशीद का। फिर देख लीजिए खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू तीसरे पारे में इरशाद फरमाता है, रब ज़ुल जलाल का फरमान है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वली है मोमिनीन का, क्या करता है? पर उन्हें निकालता है कहां से? पर अंधेरे से नूर की तरफ, अंधेरे से नूर की तरफ। यह सूरह बकरा है, आयत नंबर 257 है। रब ज़ुल जलाल ने इसमें वाज़ेह कर दिया, ये तीसरे पारे के आगाज में, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वली है ईमान वालों का, क्या करता है? पर उन्हें जुल्मत से निकाल के नूर अता फरमाता है। जुल्मत कुफर, नूर ईमान, जुल्मत अंधेरा, नूर सवेरा, जुल्मत मरस और नूर सेहत। जुल्मत से निकालना मुश्किल कुशाई भी है, हाजत रवाई भी है। और रब ज़ुल जलाल ने अपनी शान बताई है कि जुल्मत से नूर की तरफ कौन निकालता है? जुल्मत से नूर की तरफ कौन निकालता है? अब देखो, एक चिंगारी से कोई किसी को बचाए तो वो तो मददगार हो, और जो पूरे जहन्नम से बचाए वो कितना बड़ा मददगार होगा। रब ज़ुल जलाल फरमाता, जुल्मत से नूर की तरफ कौन निकालता है? ये काम मदद है, मुश्किल कुशाई है, हाजत रवाई है। अब दूसरे लोगों के लिहाज से उन्होंने जो तारीफ की है तौहीद की, उसके लिहाज से अगर ये मजाजन भी किसी में शान मानी जाएगी, शिर्क बन जाएगा। क्योंकि उलूहियत है, उलूहियत मजाजन भी किसी को नहीं दी जा सकती, और खुद वो मजाजन के भी मुनकिर है कि मजाजन भी कोई मददगार नहीं हो सकता। अब देखो, उनके लिहाज से यह सिफ्त अगर किसी और की बयान कर दी जाएगी तो माज़अल्लाह शिर्क हो जाएगा। लेकिन हमारे अकीदे के लिहाज से इसकी दास्तान क्या है? यही लफ्ज अल्लाह ने अपने महबूबों पर भी इस्तेमाल फरमाया है। 13वां पारा है, खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। महबूब, हमने आप पर किताब को नाजिल किया, क्यों? लितुखरिजा, ताकि आप निकालें, ताकि आप निकालें। पर जो काम मैं करता हूं वही आप भी करें। पर ये मेरी तरफ से आर्डर है मेरे महबूब, लितुखरिजा, ताकि आप निकालें। एक दो को फरमानी, अन्नास, करोड़ों अरबों को। कहां से? फरमा जहां से मैं निकालता हूं, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जुल्मत से नूर की तरफ। अब देखो, तीसरा पारा भी कुरान है और 13वां पारा भी कुरान है, और पूरे कुरान पे हमारा ईमान है, और यही हमारी पहचान है, और यही हमारे मसलक की शान है। हमने दोनों जगह को माना, और हम मान सकते हैं क्योंकि हमारे नजदीक ये मेयारे उलूहियत नहीं है मददगार होना, ये मेयारे उलूहियत नहीं है, वो मेयारे उलूहियत वाजिबुल वजूद होना है, मुस्तहिक इबादत होना है। मददगार होना मजाजल बंदों में पाया जा सकता है। कुरान कहता है अल्लाह भी निकालता है, नबी अलैहिस्सलाम भी निकालते हैं, मगर शिरक नहीं हुआ। क्यों? रब खुद निकालता है, नबी अलैहिस्सलाम रब के दिए हुए आर्डर पे निकालते हैं। रब अपनी ताकत से निकालता है, नबी अलैहिस्सलाम रब की दी तौफीक से निकालते हैं। निकालते वो भी है, निकालते ये भी है। फर्क दोनों में ये है, वो खुद, ये उसकी अता से। लिहाजा ये मुश्किल कुशाई है, हाजत रवाई है। कुरान मजीद ने दोनों जातों के लिहाज से बयान कर दी है। अगर शिर्क होता ये मामला, हरगिज़ कुरान इसका जिक्र ना करता, ये जायज ना होता। कुरान का ये मजमून बयान कर रहा है कि रब्बे ज़ुल जलाल की तौहीद ये है कि वो मेयार उलूहियत जो है वाजिबुल वजूद होना, मुस्तहिक की इबादत होना, वो किसी को नहीं दिया जा सकता। जहां तक कि मदद का मामला है, रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों को ये ताकत दे देता है कि वो बंदे बंदों के मददगार बन जाते हैं।
ایسے ہی اگلے مقام پر اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیات دے کر، کیا کرو موسیٰ یہ کام کرو